अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। देश की सेवा के खातिर विंध्य क्षेत्र के कईक सपूतन के द्वारा अपन विशेष योगदान देन गया है और समय समय पर इनके विशेष योगदान से विंध्य क्षेत्र के मान बढ़ा है। यही क्रम में विंध्य के माटी के सपूत रीवा के रहने वाले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा जिला का एक बार फिर से गौरवान्वित किया गया है। रीवा के उपेंद्र द्विवेदी अब सेना के कमान संभाली। बता दें कि रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख बनी 30 जून का इनके द्वारा अपन पदभार ग्रहण कीजिए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब जनन का प्रणाम करी थे। शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दी कि रीवा के खातिर एक बार फिर से ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण आवा है। बता दी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख हुए ही 30 जून का जनरल मनोज पांडे के जगह ले ही। दरअसल 30 जून का वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज सिंह पांडे के कार्यकाल खत्म होला है। बता दी कि उपेंद्र द्विवेदी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवा दे चुके हैं। यही साल 19 फरवरी को उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा थल सेना के उप प्रमुख के पदभार ग्रहण किया गया है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल का मिली उपलब्धि के यह क्षण विंध्य के खातिर काफी गौरव भरा है। एक बार फिर से लेफ्टिनेंट जनरल के उपलब्धि से विंध्य गौरवान्वित भा है। गौरव का विषय यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र हैं। 5वीं के बाद इनके द्वारा सैनिक स्कूल में दाखिला लिया और वर्ष 1981 में पास आउट हुए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी के अनुज हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कई विशेष उपलब्धि से नवाजा गया है। जम्मू एवं कश्मीर राइफल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। इनके द्वारा इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल मणिपुर अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल सेना मुख्यालय के पद का गला सुशोभित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के साथ सोमालिया में भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व किया गया। यूएस आर्मी वार कॉलेज वाशिंगटन से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। सेशल्स के देश के बता दें कि वे सैन्य सलाहकार के पद में खलाए काम कर चुके हैं। वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख की जिम्मेदारी संभाला है। नवंबर 2021 में भारतीय सेना लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का अति विशिष्ट सेवा सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सुशोभित किया गया रहा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल 30 जून 2024 से शुरू हुई। एक खास मौके पर उनके द्वारा खास बातचीत की गई। सतर्क रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। जी, आज उपेंद्र द्विवेदी जी सेना प्रमुख 30 तारीख को मनाया जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? विंध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, जबकि रीवा से किसी भी व्यक्ति का सेना के सर्वोच्च पद के लिए चयन हुआ है और संयोग से हमारे परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है, मेरा छोटा भाई है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे कितना उनको संघर्ष करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें माता और पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। पिताजी की ये प्रेरणा थी, पिताजी का प्रयास था। वो हम 3 भाई थे। मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन्होंने मुझे आई स्पेशलिस्ट बनाया। फिर मैं अधिष्ठाता के पद में 2019 में रिटायर हुआ। छोटे भाई को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वह प्रदेश के सर्वोच्च पद चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ। और तीसरा ये छोटे भाई को उनकी इच्छा थी कि मिलिट्री ऑफिसर बने। हमारे पिताजी की प्रारंभ से ही इच्छा थी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर बने। पिताजी के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि उन्होंने सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन कराया और उसने अपनी योग्यता के बल पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के लिए उनका चयन हुआ। फिर एनडीए देहरादून से वो पास आउट हुए। 1984 में उन्हें कमीशन मिला। देश विदेश के सभी बड़े पोस्ट पर उन्होंने कार्य किया। सेशल्स देश के वो सैन्य सलाहकार भी रहे। अमेरिका से विशेष कोर्स किया। नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में लगभग सेना के सभी सर्वोच्च पदों पर कार्य किया और आज आप सब लोगों की शुभकामना से वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रहे हैं। कभी ऐसी भी स्थिति परिस्थिति आई होगी छात्र के दौरान, मतलब पढ़ाई के दौरान, तो उन पर कोई प्रकाश डालिए।
जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, सबसे पहले वो हमेशा हमारे बेटों को भी समझाते हैं कि कभी पापा से या घर में किसी से झूठ मत बोलना, असत्य मत बोलना। तो छोटी सी घटना याद आती है कि हमारे पिताजी आज से 50 वर्ष पूर्व कहीं दुकान से वो 50 पैसे कम लाया था, तो बोले कि मुझे तो इतने ही पैसे दिए हैं। दुकान वाले के पास पिताजी गए और उन्होंने कहा तुमने 50 पैसे कम दिए हैं। दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप से गलत बता देते हैं, वो ले गया था यहाँ से पैसे। पिताजी ने कहा मुझे और किसी पे विश्वास हो ना हो, अपने बच्चे पे विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तब की घटना वो बताता है और कहता है कि जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जब पिता को इतना विश्वास था तो आज भी वो उसका विश्वास कायम है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता, गलत आश्वासन नहीं देता। तो निश्चित रूप से एक छोटी सी घटना है वो, और आप लोगों के बीच में है। उसने अभी एक किस्सा मुझे पिछले वर्ष सुनाया जो कि मैं भी नहीं जानता था, कि एक जगह वो लोग पुंछ कश्मीर में गए और हेलीकॉप्टर से वो उतरा और वो हेलीकॉप्टर उड़ा और क्रैश हो गया। 2 मिनट का अंतर था। तो ईश्वर ने शायद उसको ज़िंदा रखना था, इसलिए वो क्रैश में भी बचा, नया जीवन मिला और आज आर्मी में चीफ बना। ठीक है।